नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, अमीन के कोर्स को आगे बढ़ाते हुए आज लगभग 9वां पाठ है और 9वां पाठ में हम सीखेंगे जो गज से जमीन को कैसे नापा जाता है। दोस्तों, इससे पहले हम कड़ी से जमीन का नापी करना सीख गए, फीट से सीख गए। आज हम सीखेंगे जो गज से जमीन का नापी कैसे किया जाता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले कुछ गज के बारे में जान लेते हैं। गज के बारे में डिटेल जान लेते हैं। दोस्तों, एक गज बराबर 36 इंच होता है। फिर से अगर फीट में देखिएगा तो एक गज बराबर 3 फीट होता है और एक जरीब बराबर 22 गज होता है। एक गज में दोस्तों 36 इंच होता है। अगर 36 इंच हुआ तो एक गज बराबर 3 फीट हो गया और एक जरीब में 100 कड़ी होता है तो इसके हिसाब से एक जरीब बराबर 22 गज होता है। ठीक है। एक चीज और देख लीजिए दोस्तों, जो एक डिसमल बराबर 48.40 डिसमल, एक डिसमल बराबर 48.40 वर्ग गज होता है। ठीक है। कहीं कहीं ये 4 जीरो के बदला में 87 का भी यूज किया जाता है, लेकिन हम लोग 48.40 पे यूज करते हैं। और एक धूर बराबर 10.55 वर्ग गज होता है। ठीक है। तो ये दोस्तों एक धूर बराबर 10.55 वर्ग गज वहीं पे चलेगा जहां पे आपको एक डिसमल में 4.5 धूर होता है। अगर एक डिसमल में 4.5 धूर से ज्यादा या कम हो गया तो यहाँ पे ये मान कम हो जाएगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको याद करने में भी, ये याद करके रखना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर आप लोग इस वीडियो को दोस्तों फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो कृपया पेज को फॉलो कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो इतना सब तो दोस्तों समझ गए। अब फिर कैसे इस जमीन को हम कैसे नापेंगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे पूरा डिटेल से। तो कल परसों के वीडियो में हम सीखे थे जो फीट कड़ी से जमीन को कैसे नापा जाता है। कल के वीडियो में हम सीखे जो फीट से जमीन को कैसे नापा जाता है। आज हम देखते हैं जो गज से जमीन को कैसे नापा जाता है। तो मान लीजिए दोस्तों, जब हम नापी करने के लिए जाते हैं तो मान लीजिए इस तरह का एक खेत है। हम खेत देखिए चौखुट, अभी चौखुट पे ही बता रहे हैं, आरा टेरा इसके आगे चलेगा, सब कुछ हर एक पहलू पे चलेगा। ठीक है। तो मान लीजिए एक खेत ऐसा था तो इसको हमने क्या किया, जो अपने नोटबुक पे उतार लिए, जो ये खेत हमारा इस तरह का है। अब इसमें हम गज से नापी कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये वाला मेर, हम एक कोई मेर, यानी इतना तो 2 वीडियो में हम बता चुके हैं, आपको याद भी होगा, जो ऊपर वाला भाग हमेशा उत्तर होता है, नीचे वाला भाग दक्षिण होता है, दायां हाथ की तरफ पूरब होता है और बायां हाथ की तरफ पश्चिम होता है। दिशा का ज्ञान रखना दोस्तों बहुत जरूरी होता है। एक और चीज दोस्तों, आप लोग जो वीडियो को ना स्किप करके देखते हैं, आप लोग समझते हैं जो वीडियो हमको आता ही है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ये अमानत है। किसी भी काम को कीजिए तो दिल से कीजिए, वीडियो देखिए, पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि कब कौन सा कहाँ पे नया टॉपिक लागू हो जाता है वो हम भी नहीं जानते हैं, जिसमें कौन सा अगला नया टॉपिक लागू हो जाएगा। जैसे बोलते बोलते बताते बताते लगा जो ये टॉपिक जरूरी है तो उसको हम ऐड कर देते हैं। इसके लिए कृपया वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि दूसरे कोई तक भी ये वीडियो पहुंचे और वो भी इसका लाभ उठा सके। ठीक है। तो हम मान लीजिए गए किसी खेत को नापी करने के लिए, तो इस तरह का एक खेत था जिसको हमने क्या किया, अपने फील्ड बुक पे, अपने डायरी पे जिस तरह का खेत था उसी तरह का हूबहू नक्शा बना लिए। चौखुट प्लॉट था, हम चौखुट ही बनाए। अगर अगले फिर कभी किसी भी इसके बाद ये सब समझ जाइएगा,
उसके बाद आरा टेरा सब बंटवारा उटवारा सब, यानी अमीन का जितना भी टॉपिक होता है हर एक टॉपिक पे हम आपको वीडियो बना के समझाएंगे। अगर कहीं हमसे कोई टॉपिक मिस हो जाता है, छूट जाता है, तो उसको आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम उस पर भी बताएंगे। दोस्तों बहुत सारे दोस्तों का कमेंट है, तो कल संडे है, कल हम भरपूर कोशिश करेंगे जो उनके कमेंट का जवाब दे, जो मंडे को आप लोग को वीडियो आसानी से देखने को मिल जाएगा। फिर से अगर हम किन्हीं दोस्तों का कमेंट किए होंगे और कमेंट भूल गए होंगे तो प्लीज कृपया फिर से उस कमेंट को दोबारा कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या किए, जो खेत, इस तरह का जो खेत है इसको हम डायग्राम बना लिए, जिस तरह का खेत है उस तरह का हम नक्शा बना लिए। अब हम मान लीजिए सबसे पहले उतरबरिया मेर यहाँ से यहाँ तक नापी करने के लिए गए, तो ये मान लीजिए हमको हो गया 50 गज, ठीक है। ये उतरबरिया मेर हम यहाँ से यहाँ तक नापी किए तो 50 गज जमीन पे हुआ। हम इसको क्या किए, जो नोटबुक पे जहाँ पे हम डायग्राम बनाए थे वहां पे हम एंट्री कर दिए। फिर दोस्तों यहाँ से यहाँ तक इसको हम नापी किए, तो ये हो गया मान लीजिए 30 गज, तो 30 गज हम यहाँ पे लिख लिए। फिर यहाँ से यहाँ तक हम नापी किए, तो ये मान लीजिए हुआ 60 गज, तो हम 60 गज यहाँ पे लिख लिए। अब फिर एक मेर बचाइए, यहाँ से यहाँ तक हम नापी कर लिए, तो ये मान लीजिए हुआ 40 गज, और इसको हम लेते हैं 13 हो जाएगा, 30 है तो 32 गज, ये मान लीजिए अभी 52 गज। क्योंकि गज बढ़ेगा तो दोस्तों जमीन आरा टेरा हो जाएगा। आरा टेरा में अगर सीधा हम प्लॉट, जैसे प्लॉट मान लीजिए इस तरह का प्लॉट है, अगर यही प्लॉट इस तरह का रहता, इस तरह का रहता, तो इसका रकबा अलग बनता है। इसके लिए हम जो राउंड में लिए हैं, तो आप लोग भी देखिए, हम एक वीडियो को बता रहे हैं, उसको आप लोग क्या कीजिए, जो जैसे हम ये 50 गज, 30 गज, 52 गज, 32 गज लिए, इसको आप लोग अलग से गज चेंज करके फिर से निकाल के दीजिए, जो कहाँ पे आपको सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए। अगर फिर भी कोई ज्यादा दिक्कत है दोस्तों, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7764094842। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके हमको भेज भी सकते हैं व्हाट्सएप से। देखिए इस तरह से हम बनाए हैं, हमारा सही है कि नहीं है। दोस्तों फोन मत कीजिएगा, क्योंकि हम फोन बिजी रहते हैं, बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। अगर किसी विषम परिस्थिति में हो जहाँ पे लगे जो फोन करना जरूरी है, तो वहां पे आप लोग फोन भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कोशिश कीजिए जो फोन नहीं करे उसमें फायदा है, व्हाट्सएप कीजिए। हम जैसे ही आपका व्हाट्सएप देखेंगे हम जवाब देंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम प्लॉट का रकबा, प्लॉट का फील्ड बुक हम बना लिए, जो मेरे जिस तरह था उस तरह हम लिख लिए। तो अगले 2 वीडियो में दोस्तों हम बता चुके हैं जो जमीन का रकबा कैसे निकाला जाता है, लेकिन है तो तरीका तो बताना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो आमने सामने वाले जो मेर होता है उसका अनुपात निकालते हैं रकबा निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम उत्तर दक्षिण ले लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं उत्तर और दक्षिण, ठीक है। अब देखिए अभी हम बताएं जो सबसे ऊपर वाला भाग उत्तर होता है, तो इस प्लॉट का यहाँ पे खेत ले लीजिए, खेत लिख लीजिए, खेत है या प्लॉट है, ठीक है, प्लॉट है। तो इस प्लॉट में सबसे ऊपर, अभी हम बताएं जो सबसे ऊपर वाला भाग उत्तर होता है, तो ये प्लॉट का सबसे ऊपर वाला भाग ये मेर हुआ, तो इसका दूरी कितना है 50 गज, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 50 गज। फिर दक्षिण कितना है, नीचे वाला भाग दक्षिण होता है, तो नीचे वाला जो भाग है ये इसका दूरी कितना है 52 गज। सिंपली आमने सामने वाले मेर हम लिख लिए। आमने सामने मतलब क्या, एक हम उत्तर लिखे तो उसका ठीक विपरीत उल्टा, यानी एक ऊपर लिए तो एक नीचे हमको लेना ही लेना है। तो आमने सामने वाले मेर आ गया, एक उत्तर हुआ एक दक्षिण हुआ, तो उत्तर दक्षिण का दूरी हम एक जगह लिख लिए। अब क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिए, जो दोनों को जोड़ना है, तो 50 और 52 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 102, और फिर इसको हमको आधा करना है, तो ये हो जाएगा 51। समझ में आ रहा है? तरीका इतना आसान है जो आप लोग को समझ में आ ही जाना चाहिए। अगर फिर भी किसी कारणवश आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को बैक करके फिर से देखिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो नंबर हम व्हाट्सएप नंबर दे चुके हैं, उस पर आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो कहाँ आपका दिक्कत हो रहा है मैसेज कीजिएगा, हम आपके मैसेज का जवाब जरूर देंगे। खाली दोस्तों फोन मत कीजिएगा ज्यादातर, अभी कोई जैसा ज्यादा मजबूरी हो तब तो आप लोग फोन भी कर सकते हैं।
फिर इसी तरह से पूरब और पश्चिम, उत्तर दक्षिण हम लिख लिया, फिर आमने सामने हो जाता है पूरब और पश्चिम। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पूरब। पूरब कितना है 30 गज, ये दूरी यही दाया हाथ हुआ ना, बताए थे ना, जो ऊपर अगर उत्तर की तरफ हम घूम के खड़े हो गए तो हमारा दाया हाथ पूरब होगा और बाया हाथ पश्चिम होगा। तो ये हो गया दाया हाथ की तरफ ये हुआ, तो ये हुआ पूरब। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30, और ठीक इसके विपरीत पश्चिम है, तो पश्चिम लिखेंगे कितना 32 है ये वाला, तो 32 लिख लिए। फिर अब क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। तो 30 और 32 को जोड़िएगा तो 3 3 6 और 2 62, 62 को आधा कीजिएगा तो 31 हुआ। दोस्तों देख लिए कितना आसानी से हुआ। जो आमने सामने वाले मेर का हमको अनुपात निकालना रहता है। ये जो तरीका एकदम परफेक्ट है, इससे आप किसी भी प्लॉट को आसानी से रकबा निकाल सकते हैं। तो देखिए उत्तर दक्षिण को जोड़े तो 50 और 52 को जोड़े तो 102 हुआ। 102 को फिर आधा करना है, तो आधा करके कितना 51 हुआ। इसी तरह से पूरब और पश्चिम को जोड़े तो 30 32 62, 62 को आधा किए तो 31 हो गया। अब क्या करना है दोस्तों, जो आधा करके हुआ है दोनों का, उसको हमको गुना करना है। तो 51 गुने 31 कर देंगे। अब 51 और 31 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 1581। चूंकि ये दूरी किसमें है, गज में है, तो इसका क्षेत्रफल यानी रकबा भी निकलेगा वर्ग गज में। ठीक है। अब देखिए रकबा निकालना कितना आसान है, सिर्फ आमने सामने वाले मेर का अनुपात निकालना है। लेकिन याद रहे दोस्तों, जो मेर है ज्यादा प्लॉट टेढ़ा ना हो, हमेशा चौकुट चतुर्भुज आकार का या आयताकार प्लॉट होना चाहिए। आयताकार प्लॉट होता है तब इस तरह से रकबा उठाया जाता है। अगर प्लॉट टेढ़ा मेरा हो तो उसका एक अलग तरीका है। इसके बाद हम लोग उसी पे चलेंगे। ये जो तीनों हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा बहुत पेपर के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर से बंटवारा रकबा ये सब अग्रम बग्रम यानी जितना भी कोर्स है, जितना भी छोटी छोटी बातें हैं, हर चीज का हम चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका क्षेत्रफल यानी रकबा हो गया। अमानत की भाषा में बोलिए तो रकबा। तो इसका कुल रकबा लिख लेते हैं यहाँ पे, जो कुल रकबा, या इसको हम लोग क्षेत्रफल भी बोलते हैं। तो कुल रकबा या क्षेत्रफल बराबर हो गया 1581 वर्ग गज। ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है, इसको डिसमल और कट्ठा दूर दोनों में ले जाना है। तो दोस्तों अभी हम बताएं आपको, जो 1 डिसमल बराबर 48.40 होता है, ये कैसे होता है, इसका वीडियो हम लगभग बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, इसको आप लोग जाके देख लीजिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जो लोग देखे होंगे तो उसके लिए तो ये सब पूरा हल्का ही होगा। कहीं कहीं दोस्तों यहाँ पे 48.40 है, लेकिन आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा तो 87 भी होता है, 85 भी होता है, लेकिन एग्जैक्ट यही 48.40 होता है। ये साबित किया हुआ है। आप लोग चाहे तो वीडियो का लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, जो डिसमल का इतिहास करके, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। तो इसको डिसमल में तोड़ते हैं दोस्तों, तो 1 डिसमल बराबर 48.40 वर्ग गज होता है। तो कुल क्षेत्रफल है 1581 वर्ग गज। अब 1581 वर्ग गज को अगर हमको डिसमल में बदलना है तो 1 डिसमल में जितना वर्ग गज होता है उससे हमको भाग देना पड़ेगा। तो कुल रकबा कितना है दोस्तों, 1581 वर्ग गज, और 1 डिसमल बराबर होता है 48.40 वर्ग गज। ठीक है। तो अब इसको हम लोग भाग दे देते हैं। तो 1581 भागा 48.40 बराबर 32.66 डिसमल इसका आंसर आया। ठीक है, 32.66 डिसमल। ठीक। अब देखिए इतना तो डिसमल में निकल गया। अगर हमको कट्ठा दूर में निकालना है तब क्या होगा, तो 1 दूर बराबर दोस्तों 10.55 वर्ग गज होता है। ये जहां से हम वीडियो बना रहे हैं वहां का है। आप लोग के इधर जितना भी वर्ग गज बराबर 1 दूर होता होगा, आप लोग को उससे भाग देना है। तो हम फिलहाल 10.55, क्योंकि हमारे इधर 10.55 वर्ग गज होता है। तो कुल रकबा है कितना, 1581 बट्टा 1 दूर बराबर 10.55 वर्ग गज होता है। तो हम 10.55 से इसको भाग दे देंगे। तो 1581 भागा 10.55
बराबर 149.85 हुआ। 149.85 ये धूल हो गया। दोस्तों फिर से हम बता रहे हैं, जो ये यहीं पे यहाँ का जो है 10.55 वर्ग गज बराबर एक धूल जहाँ पे होता होगा वहीं पे ये तरीका यूज करेगा, ये तरीका काम करेगा। अगर आप लोग के इधर एक दूर में 10.55 से ज्यादा या कम होता होगा तो आप लोग जो एग्जैक्ट होता होगा उससे भाग दे दीजिएगा, ठीक है। तो इतना ये धूर हो गया। अगर इसको हमको कट्ठा धूर में ले जाना है दोस्तों, तो बीघा के बारे में हम जानते हैं, हमारे इधर आपके इधर अलग होगा तो उसके हिसाब से मेंटेन कर लीजिएगा। हमारे इधर 400 धूर का एक बीघा होता है, तो 400 धूर तो है नहीं, तो बीघा 0 हो गया। और 149 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है, तो 20 सत्ते 140 बच गया 9, तो ये 9 धूर हो गया। अब 8.5 है, तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं जो 6.25, जो दशमलव के बाद होता है उसमें अगर 6.25 से भाग दे दे तो वो हमारा कनमा निकल जाएगा। तो इसमें भाग दिए तो ये 13 कनमा हुआ, ठीक है। साढ़े 13 कनमा हो रहा है। तो कुल रकबा जमीन का दोस्तों हो गया 7 कट्ठा 9 धूर 13 कनमा, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों गज से जमीन को निकाला जाता है। आशा करते हैं जो आप लोग कड़ी से भी जमीन का रकबा निकालना सीख गए होंगे, फीट से भी सीख गए होंगे, और आज का वीडियो है वर्ग गज का, तो गज से भी आप लोग सीख ही गए होंगे। फिर से आप लोग को एक बार और हम रिक्वेस्ट करें, क्योंकि फायदा आप लोग को हो रहा है, लेकिन फिर भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को छोड़िए मत। अगर छोड़ के जाइएगा तो कोई ऐसा पॉइंट होगा जो आपको नहीं मालूम होगा, वो चीज इसमें बताया गया होगा। तो दोस्तों फिर से एक बार हम आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं, जो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो कृपया पेज को फॉलो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमको दूसरे फिर से वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया रहता है, आप लोग वहां पे जाइए टेलीग्राम पे, वहां पे भी ज्वाइन कीजिए। और अगर कोई वीडियो आप लोग को देखने से मिस हो जाता है तो उस पे टेलीग्राम पे डाला रहता है सब वीडियो, वहां से भी आप लोग आसानी से देख सकते हैं। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। कल के वीडियो में हम देखेंगे जो मीटर से जमीन को कैसे नापा जाता है। तो आशा करते हैं जो आप लोग सब कुछ क्लियर समझ गए होंगे, क्योंकि हमारा समझाने का तरीका इतना आसान है, जो समझ गए पूरा समझ ही जाइएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी नापी से जुड़े हुए हैं, दिन रात नापी करते हैं, तो उसका हर टॉपिक हमको पता रहता है। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।